जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी वैष्णव हैं, आप सभी भक्त हैं और वैष्णव और भक्त को गलत आचरण कभी नहीं करना चाहिए। तो गलत आचरण क्या है? जिस किसी के भी कारण, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई मनुष्य जीव, इसके कारण आपकी भक्ति छूट जाए तो वो होते हैं गलत आचरण। तो एक बार एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु से ये सवाल किया कि गलत आचरण क्या है। तब उन्होंने जवाब दिया, असत संग त्याग ए वैष्णव आचार्य। इसका अर्थ है भक्तों को असत संग का त्याग करना पड़ेगा, जो सत्य को भुला दे। और सत्य का मतलब होता है जो सत्य है, और सत्य केवल एक ही है, वो है परम सत्य। तो भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है। तो जो भी चीज़ आपको कृष्ण भगवान को भुला दे, जो व्यक्ति या कोई वस्तु अर्थात कोई चेतन वस्तु या कोई जड़ वस्तु, इसके कारण अगर आप कृष्ण भगवान को भूल दे, ऐसी चीज़ का कभी गलती से भी संग नहीं करना चाहिए। अब ये संग अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। संग का मतलब होता है जिससे आपके जीवन पे प्रभाव पड़ जाए और आप भगवान कृष्ण को भूल जाए। तो ये सब इंद्रियों से होने की ज़्यादा संभावना होती है। उदाहरण के तौर पे कुछ देखने से भी हो सकता है, कुछ सुनने से भी हो सकता है, सूंघने से भी हो सकता है, जिभा से भी हो सकता है, कुछ चखने से भी हो सकता है, बोलने से भी हो सकता है, या स्पर्श करने मात्र से भी हो सकता है। इसका मतलब है कि किसको देख के अगर आप कृष्ण को भूल जाते हो, या किसी को सुन के या कुछ सूंघ के भी कृष्ण को भूल जाते हो, इसी प्रकार चख के, बोल के, स्पर्श से कृष्ण को भूल जाते हो, तब हम उस चीज़ के प्रति आकर्षित होते जाते हैं। इसलिए कृष्ण स्मरण नहीं रहते, और वे जब स्मरण नहीं रहते तब काम क्रोध उत्पन्न होता जाता है, और अंत में इस प्रकार से आप सत्य से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है। हर समय असत संग से बच के रहना चाहिए। असत संग ये किसी व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है या जड़ वस्तु के रूप में भी हो सकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि संग का मतलब है चेतन वस्तु, पर ऐसा नहीं है। जड़ वस्तु का भी संग में उतना ही समावेश होता है। तो इस भौतिक जगत में जो भी आपको कृष्ण को भुला दे, उससे आपको दूर रहना चाहिए, उससे संग कभी ना करे। कृष्ण भक्तों को इसे हर हालत में, हर समय इससे बचना होगा, और इससे बचने के लिए भक्ति में दृढ़ होना ही होगा, और इसके लिए गीता को आत्मसात करना ही होगा। नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही होगा। गीता अगर नहीं पढ़ी तो आप ही के लिए हमने गीता ज्ञान और गीता सार का प्लेलिस्ट बनाया है, वे आप सुन सकते हैं और आत्मसात कर सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के आज्ञा का पालन करें, गीता के पथ पे चले, इससे ये गलती कभी नहीं होगी। तो इस प्रकार सृष्टि नहीं दृष्टि बदलिए, फिर आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।